सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेमेस्टर 1 का ज्योग्राफी का सिलेबस। ज्योग्राफी के सिलेबस में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं सेमेस्टर 1 के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आप लोगों को ज्योग्राफी सेमेस्टर 1 में क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मेजर पेपर 1 ज्योग्राफी में जो थ्योरी का पेपर है, ठीक है। थ्योरी का पेपर में आप लोगों को पढ़ना है जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी, जिसे हिंदी में बोला जाता है भू आकृति विज्ञान और जलवायु विज्ञान। ठीक है, ये दोनों टॉपिक्स कवर करने हैं। ठीक है, इसमें से आपको डिटेल में नीचे सिलेबस समझाया गया है, वो आगे देखेंगे। और गाइस, आपको अगर पैटर्न समझना है कि कौन सा किस टाइप का पैटर्न आता है, क्वेश्चन कैसे आता है, कितने मार्क्स के आते हैं, तो उसका डिटेल वीडियो मैंने बना दिया है, तो चैनल पर जा करके आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है मार्क्स और टाइम वगैरह। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो इंटरनल एग्जाम होता है आप लोगों का, वो होता है 25 मार्क्स का। 5 नंबर अटेंडेंस में मिलता है और 20 नंबर जो है वो जो सेमेस्टर का इंटरनल एग्जाम होता है उसमें मिलता है। ठीक है, और जो है एक्सटर्नल में आप लोगों को 75 मार्क्स के आते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चंस। ठीक है, उसमें टोटल तो 100 मार्क्स का हो जाता है और इसमें से पासिंग मार्क्स आपको 40 लाना होता है। यानी कि इंटरनल में ओनली 10 नंबर लाना होता है और एक्सटर्नल में 75 में से आप लोगों को 30 नंबर लाना होता है पास होने के लिए। ठीक है, अब डायरेक्ट हम लोग चलते हैं अपने सिलेबस पे और समझते हैं। इसका डिटेल वीडियो पैटर्न पे मैंने बना दिया है गाइस, तो आप लोग को अगर समझना है अच्छे से डिटेल में तो आप लोग जा करके देख सकते हो वीडियो में। अब देखिए यहाँ पे मॉड्यूल 1 में जो आप लोगों को पढ़ना है वो देखिए, ऑरिजिन ऑफ अर्थ विथ पार्टिकुलर रेफरेंस टू बिग बैंग थ्योरी। यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, वो जो ऑरिजिन ऑफ अर्थ का चैप्टर है उसमें बिग बैंग थ्योरी है, ये पढ़ना है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है, ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ना है। फिर इंटीरियर ऑफ अर्थ, आइसोस्टेसी पढ़ना है। फिर प्लेट टेक्टोनिक्स यानी कि प्लेट विवर्तनिकी जिसे बोला जाता है, अर्थक्वेक, भूकंप, सुनामी, फिर वोल्केनोसिटी यानी कि ज्वालामुखी, और फोल्ड एंड फॉल्स माउंटेन के बारे में पढ़ना है। तो मॉड्यूल 1 में ये सब भी पढ़ना है फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए मॉड्यूल 2 में पढ़ना है इवोल्यूशन ऑफ लैंड फॉर्म्स, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, ये सारा कुछ। ठीक है, मतलब कि विभिन्न प्रकार के जो भूमि स्वरूप है, मतलब कि लैंड फॉर्म्स है, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे उनका निर्माण हुआ, वो पढ़ना है। फिर वेदरिंग पढ़ना है, टाइप्स ऑफ वेदरिंग यानी कि अनाच्छादन के प्रकार, ये अपर्दन से थोड़ा अलग होता है। फिर मास मूवमेंट होता है, क्या होता है लैंड फॉर्म्स में, जैसे कि फ्लूवियल, ग्लेशियर और एयोलियन यानी कि बर्फ से बने ये लैंड फॉर्म्स, फिर पानी से बने लैंड फॉर्म्स, फिर हवा के द्वारा बने जो भी लैंड फॉर्म्स होते हैं वो पढ़ना है। फिर कास्ट एंड कोस्टल्स, नॉर्मल्स, साइकिल ऑफ इरोजन। गाइस, ये इंपॉर्टेंट होता है, WM डेविस का जो है वो नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए व्यूज ऑफ पैंक एंड नॉर्मल साइकिल, ये सब सब कुछ पढ़ना है फ्रेंड्स आप लोगों को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर देखिए मॉड्यूल 3 में है एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, ठीक है, जलवायु, उसका संरचना वगैरह। फिर इंसोलेशन जिसे सूर्य ताप बोला जाता है हिंदी में। फिर हीट बजट यानी कि ऊष्मा का जो बजट है वो पढ़ना है। ठीक है, फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इसके बाद ये सारा कुछ ह्यूमिडिटी, आर्द्रता वगैरह। फिर प्रेसिपिटेशन यानी कि वर्षा, प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ रेनफॉल, मतलब कि वर्षा के प्रकार कितने टाइप के होते हैं वो पढ़ना है। फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट मतलब कि जो जलवायु का जितना भी बेल्ट होता है फ्रेंड्स, ठीक है, जल वायु दाब का जो पेटियां है, वायु दाब पेटी, वो सब पढ़ना है। फिर मॉड्यूल 4 में देखिए विंड के बारे में पढ़ना है, इसके टाइप्स के बारे में पढ़ना है, जनरल सर्कुलेशन, फिर मानसून के बारे में पढ़ना है। फिर एल नीनो, ला लीनो क्या होता है, एनसो क्या होता है, एयर मासेज, फिर फ्रॉन्स, ठीक है, मतलब कि वायु राशि और वाताग्र के बारे में पढ़ना है। फिर साइक्लोन्स यानी कि चक्रवात के बारे में पढ़ना है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और टेम्परेट, ठीक है, यानी कि उष्ण कटिबंधीय और शीत कटिबंधीय जो भी साइक्लोन्स होते हैं, चक्रवात आते हैं। फिर जेट स्ट्रीम्स क्या होता है, फिर क्लाइमेट चेंज, एक्सट्रीम वेदर फेनोमिना, ठीक है, यानी कि क्लाउड बर्स्ट, बादल का फटना, ड्राफ्ट यानी सूखा, फिर हीट वेव्स, ठीक है, ये सारा कुछ पढ़ना है। और लास्ट में ये
मॉड्यूल 4 का लास्ट टॉपिक है कोपेन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। ये सब गाइस, ये कोपेन्स वाला और डेविस वाला, ये सारा कुछ आपके एग्जाम्स में आते हैं। ये हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हीट बजट और इंसुलेशन वगैरह। एक साइक्लोन का टॉपिक भी इंपॉर्टेंट होता है। ये सारा आपका एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। फिर एक एल नीनो और ला नीनो का जो है वो, तो ये कुछ आप लोगों को सेमेस्टर 1 में इतना सारा कुछ पढ़ना है। और यहाँ पे आप लोग कुछ बुक सजेस्ट किए गए हैं, इसमें से आप लोग जियोमॉर्फोलॉजी के लिए आप लोग ले सकते हो सबिंदर सिंह का बुक। ये काफ़ी अच्छा बुक है, मैंने भी यही बुक लिया था फ्रेंड। और सेमेस्टर 1 में आप लोगों को तो प्रैक्टिकल्स नहीं पढ़ने हैं। और यहाँ पे भी यही क्लाइमेटोलॉजी के लिए सबिंदर सिंह का बुक ले सकते हैं। सेमेस्टर 1 में तो आप लोगों को प्रैक्टिकल्स नहीं है, सेमेस्टर 2 से आप लोगों के प्रैक्टिकल्स स्टार्ट है। ये देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकल्स का सिलेबस दिया हुआ है। तो गाइज मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा प्रैक्टिकल्स पे भी। और अगर कुछ न्यू टॉपिक पे वीडियो चाहते हो फ्रेंड्स तो कमेंट कीजिएगा। ये सारा आप लोगों को सेमेस्टर 2 से पढ़ना है गाइस, स्केल वगैरह, ठीक है, डायगोनल कंपैरेटिव। तो सेमेस्टर 1 में बस जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी पढ़ना है आप लोगों को, यानी कि भू आकृति विज्ञान और जलवायु विज्ञान के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा सेमेस्टर 1 का जितना भी सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो गाइज मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।